नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा और आप देख रहे हैं द नेहा बना शो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना पर चर्चा करेंगे जिसने सैकड़ों घरों में अंधकार भर दिया। 12 जून 2025 सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ कर रही थी। बोइंग 787 आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ड्रीमलाइनर जिस पर हर यात्री भरोसे से चढ़ा था। रनवे पर विमान ने रफ्तार पकड़ी, टेक ऑफ हुआ। कुछ ही सेकंड में विमान अचानक डगमगाने लगा। महज 17 सेकंड में ऊंचाई 650 फीट तक पहुंची और फिर तेजी से गिरना शुरू कर दिया। मात्र 33 सेकंड में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 242 में से 241 लोग जान गंवा बैठे। इस विमान में कोई नन्ही बच्ची अपने दादा दादी के साथ घूमने जा रही थी, कोई युवक अपनी नौकरी ज्वाइन करने विदेश जा रहा था, कोई माँ अपने बेटे से मिलने जा रही थी। वे सब यही सोचकर चढ़े थे कि कुछ ही घंटों में मंजिल मिल जाएगी, लेकिन किस्मत ने उन्हें मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब सवाल आता है, आखिर हुआ क्या था? टेक ऑफ के दौरान विमान के फ्लैप्स और लैंडिंग गियर के बीच तालमेल बिगड़ गया। या तो फ्लैप सेट नहीं हुए या गियर समय पर लॉक नहीं हुआ। विमान को उतनी ही लिफ्ट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। पायलट ने पूरी कोशिश की होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में नियंत्रण जाता रहा। इंजन थ्रस्ट भी पूरी ताकत नहीं दे पाया। मौसम ठीक था, न पक्षी टकराया, न कोई बाहरी हमला। सब सिस्टम और इंसानी त्रुटियों का संगम था। तो आइए जान लेते हैं मेडे कॉल क्या होता है। मेडे कॉल यह एक अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी रेडियो कॉल है जो पायलट या जहाज का कप्तान तब करता है जब उसे बहुत गंभीर खतरा हो। मेडे कॉल किया कब जाता है? इंजन फेल हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, कॉकपिट में आग लग जाए, तकनीकी सिस्टम फेल हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आतंकवादी हमला है या हाईजैकिंग है। मेडे का मतलब होता है कि मुसीबत में तुरंत मदद चाहिए। ये शब्द 3 बार दोहराए जाते हैं ताकि कंट्रोल टावर और दूसरे विमान तुरंत सतर्क हो जाएं। यह शब्द फ्रेंच भाषा के मेडियर से लिया गया है। इसका मतलब होता है मुझे मदद करो। मेडे कॉल में बताया जाता है कि पायलट मेडे करता है तो वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता है, अपनी लोकेशन, अपनी स्थिति, किस प्रकार की समस्या है, कितना समय बचा है, कितने लोग सवार हैं, किस प्रकार की मदद चाहिए। मेडे और पैन 2 प्रकार के कॉल किए जाते हैं। मेडे सबसे गंभीर खतरा, लाइफ थ्रेटिंग इमरजेंसी, और पैन सीरियस प्रॉब्लम लेकिन जान को तुरंत खतरा नहीं होता। अहमदाबाद के हादसे में मेडे कॉल की संभावना व्यक्त हो रही है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद के इस हादसे में प्लेन टेक ऑफ के सेकंड बाद ही हादसा हो गया। दोस्तों, विमानन क्षेत्र से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों से होती हैं। एक छोटी सी चूक, बटन दबाने में 2 सेकंड की देरी और नतीजा जीवन भर का पछतावा होता है। कभी कभी नियमों में लापरवाही या फिर अत्यधिक आत्मविश्वास सभी हादसे के कारण हो सकते हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सिस्टम कभी भी पूर्ण नहीं होते। हम जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, उसकी निगरानी जरूरी है। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट, कंट्रोल टावर से सही संवाद, पायलटों की निरंतर ट्रेनिंग, टेक्निकल टीम की सख्त जवाबदेही, कभी कभी नियमों में लापरवाही या फिर अत्यधिक आत्मविश्वास, यह सभी कारण इस हादसे से जुड़े हो सकते हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सिस्टम कभी भी पूर्ण नहीं होते। हम जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, उसकी निगरानी जरूरी है। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट, कंट्रोल टावर से सही संवाद, पायलटों की निरंतर ट्रेनिंग, टेक्निकल टीम की सख्त जवाबदेही होता है। चलिए जान लेते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स विमान का एक बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण डिवाइस होता है जो फ्लाइट के दौरान होने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी को रिकॉर्ड करता है। असल में यह काला नहीं होता, बल्कि नारंगी या चमकीले रंग का होता है ताकि मलबे में आसानी से मिल जाए। ब्लैक बॉक्स के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR, यह विमान की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है। इसकी गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, दिशा, थ्रस्ट, गियर, फ्लैग्स, ब्रेक इत्यादि हर सेकंड में सैकड़ों पैरामीटर स्टोर करता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, यह कॉकपिट में पायलटों की बातचीत, अलार्म, आवाजें रिकॉर्ड करता है। इसमें आखिरी 2 घंटे की आवाजें स्टोर होती हैं। पायलट की बातचीत, अलर्ट्स और चेतावनियां, बाहरी आवाजें, धमाका, कंपन आदि रिकॉर्ड होता है। ब्लैक बॉक्स फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, गैस रेजिस्टेंट होता है। इसमें टाइटेनियम या स्टील से बनाया जाता है। ये 1100 डिग्री तक की आग, 3400 G तक के झटकों और समुद्र के नीचे 30 दिनों तक सरवाइव कर सकता है। इसमें एक पिंगर होता है जो पानी में गिरने पर सिग्नल भेजता है ताकि खोजा जा सके।
ब्लैक बॉक्स जरूरी क्यों होता है? जब प्लेन क्रैश होता है तो सभी सिस्टम नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स से हमें पता चलता है क्या हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ। यही इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सबूत है। क्या ब्लैक बॉक्स हर प्लेन में होता है? तो हाँ, यह हर बड़े पैसेंजर विमान में कम से कम एक एफडीआर और एक सीवीआर जरूर होते हैं। नए नियमों के अनुसार कुछ विमानों में दो दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, एक पीछे और एक आगे। बोइंग 787 के इस हादसे में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मिल गया है, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अभी तलाशा जा रहा है। जब विमान गिरा, चारों तरफ धुआं और आग थी, लेकिन उस वक्त वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड, पुलिस, डॉक्टर, एनडीआरएफ के जवान, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हर जिंदगी को बचाने की कोशिश की। मानवता की यह तस्वीरें हमें बताती हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। उस दिन कितने घर सूने हो गए, किसी माँ ने बेटा खोया, किसी पत्नी ने पति को, किसी बच्चे ने हमेशा के लिए माँ बाप को खो दिया। उनके दर्द को शब्दों में बयान करना कठिन है, लेकिन हम जब भी ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, हमें सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इस हादसे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हर पल प्रेम से जियो। जो जरूरी है उसे लापरवाही से मत टालो। सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन सतर्कता सब बचा सकती है। मानवता सबसे बड़ी ताकत है। कृतज्ञ रहो, हर सुबह एक नया आशीर्वाद है। जिंदगी गिनने में मत बिताओ, हर दिन को जीने में लगाओ। अंत में मैं बस यही कहूंगी, यह हादसा सिर्फ खबर नहीं है, यह हमारी आंख खोलने वाला आईना है। कभी घमंड मत करना कि हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। कभी अहंकार मत पालना कि कल निश्चित है। आज है बस आज, इसे सम्मान दो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।